रात धीरे धीरे गहरी होती गई। महल शांत था, लेकिन पहरेदार सतर्क थे। आधी रात होते ही खजाने वाले कक्ष से धीमी आवाजें आने लगीं। जैसे ही सैनिकों ने यह सुना, उन्होंने मंत्री सोमदेव को सूचना दी। मंत्री तुरंत राजा को साथ लेकर वहां पहुंचे। जब वे खजाने के कक्ष के पास पहुंचे तो देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला था। संकेत मिलते ही सभी सैनिकों ने चारों ओर से खजाने के कक्ष को घेर लिया। जैसे ही दरवाजा पूरा खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। खजाने के पास कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे भरोसेमंद सेवक रघु था। उसके हाथ में राजा का नवरत्न मुकुट था और उसके चेहरे पर अपराध बोध की छाया थी। यह देखकर सभी चौंक गए। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, रघु, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुम हमारे विश्वास पात्र थे, फिर भी तुमने चोरी की। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी सेवा में वर्षों से हूं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इस बार मेरी मजबूरी ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। मंत्री सोमदेव ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसी मजबूरी रघु? सच सच बताओ। रघु की आवाज भर्राने लगी। उसने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। उसके इलाज के लिए बहुत धन की आवश्यकता थी। मैंने कई लोगों से सहायता मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। मेरी छोटी बेटी भूख से तड़प रही थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि अगर मैं महल के खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुरा लूं तो अपनी पत्नी का इलाज करवा सकता हूं। मुझे विश्वास था कि इतनी बड़ी संपत्ति में से थोड़ी सी चीज गायब होने पर किसी को पता नहीं चलेगा।